Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके प्रेजेंट सिचुएशन, आपके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है और अच्छे जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो कैसा होगा, ठीक है, जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। कुछ भी अगर आपको मुझे एडवाइस देना है तो मैं आपको दे दूंगी। इन ऑर्डर टू सेव गार्ड यू फ्रॉम अपकमिंग थिंग्स विच मे नॉट गो इन योर फेवर। हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में आपको वाकिफ अब ना हो तो वो भी हम बता देंगे ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। सो लेट्स सी, यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे जो आज स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है एक बेबी बॉय। ओके, सो ये आप सोच सकते हो ये आपके जो है फ्यूचर चाइल्ड है या आपके बचपन जो है वो इसी तरह से था। चाइल्ड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑब्वियसली। तो एक बच्चा जो है वो एकदम सा छोटू सा मासूम सा, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के बच्चे हो चाहे वो एनिमल्स के बच्चे हो। दे आर एज इनोसेंट एज एनीथिंग लाइक। सो आपके लाइफ में ये हो सकता है कि जब किसी को, ठीक है, आप प्यार करते हो तो आप मासूम ही रह जाते हो और उसके जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आप देख नहीं पाते हो, या कुछ चीज़ों के प्रति जब हम टेम्प्टेड होते हैं, ठीक है, आशाएं रखते हैं तो हम उसके नेगेटिव चीज़ नहीं जान पाते हैं और हम मासूम से ही जैसे काम कर जाते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। बट एक बेबी और एक बच्चा जो है, एक चाइल्ड, उसके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़ोरदार होता है। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है एंड डेफिनेटली आगे जाके उनके साथ बिल्कुल क्या होने वाला है, क्या असर हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे इस प्रकार दिखाई देता है कि लाइक यू आर स्टिल काउंटिंग कि वो दिन मेरा खराब गया था पास्ट में, वो दिन मेरा बहुत ज़्यादा ही एकदम बदतर से बदतर ज़िंदगी मैंने जिया है। ओके, और शायद मेरे अपने फैमिली के लिए और मैं कुछ कर पाती या कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर पाए, लेकिन मैं मजबूर था, इसीलिए किसी ने हो सकता है कि आपका फ़ायदा उठाया होगा और वो चीज़ बार बार रिपीटेडली होता है। और कॉन्फिडेंस जो है, और उसी के वजह से, वो पास्ट के वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। जहाँ पे आप जानते ही है, मैंने आपको ये पहली बार भी कहा है कि पेन ओके समटाइम्स इज़ नेसेसरी इन आवर लाइफ, ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन की ओर हमको आगे लेके जाए। ज़रूरी होता है कुछ चैप्टर्स जो हमारे लाइफ में होना ही चाहिए, अदरवाइज हम नहीं सुधरते, हम वही के वही रह जाते हैं कांस्टेंट। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आने वाले समय में, यहाँ पे देखो, द बिग थ्रोन हैज़ बिन क्रिएटेड। यहाँ पे ये कुर्सी जो है ये आप ही के लिए बनाया गया है। आने वाले समय में ये रिप्रेजेंट करता है एक पोजीशन को, एक पावर को, एक सिग्नेचर देने का हक को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे आप अपने फैमिली को जो है आपके वजह से उनका जो है अच्छा होने का ही क्यों ना हो, उसी तरह से वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में स्पेसिफिकली एक करियर अपलिफ्टमेंट दिखाई देता है, जहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग आपको नहीं पहचानते थे, नहीं जानते थे, लेकिन आपका कोई ऐसा एक्शन या आपका जो है एक डिस्कवरी, एक रिसर्च, एक पर्टिकुलर आइडिया, ठीक है, इनोवेटिव, चाहे वो अपना और दूसरे का मिला के ही क्यों ना किया गया हो। सो ये आइडियाज़ जो है वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। यहाँ पे देखो, एक फिर से एक बच्चा जैसे ही यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट आपके बचपन से जो सपने,
आपने देखा होगा अपने लिए दैट यू वांट ओके दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ, आपकी लाइफ इस तरह से होने चाहिए, आपका जो है जगह बदलना चाहिए, आप कहीं और जगह पे जाना चाहते थे, ठीक है, और आप मे बी इन द पास्ट आप नहीं कर पाए, बट आने वाले समय में आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे देखो रिबन है, तो रिबन हमेशा ही बहुत अच्छा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। रिबन मतलब होता है रिबन कटिंग, जो लॉन्च होता है, कोई नया जो है आपने शुरू किया होगा, उसको लॉन्च आपने मार्केट में किया, या हो सकता है कि लॉन्च आपका करियर किसी ने लॉन्च किया, उस तरह से हो सकता है। सो यू आर गोइंग टू गेट दैट पॉपुलैरिटी। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट कुछ लोगों के लिए वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आपके पॉपुलैरिटी ज़ोरदार होने वाला है। चाहे आप लिख के करो या बोल के करो, अपने ज़ुबान से निकला हुआ जो शब्द है, अल्फाज है, उससे लोग इम्प्रेस हो, उस तरह से। मे बी editorial jobs, maybe like the jobs of reporters, the jobs of those people okay who are like anchors, उस तरह का जॉब्स मुझे दिख रहा है, जो लोगों को भी एंटरटेन करते हैं और डेफिनेटली पूरा क्राउड को संभाल सकते हैं। दे आर लाइक दे आर लाइक मैजिशियन, जो पूरी तरह से उतना बड़ा क्राउड को भी संभाल लेंगे, अपना भी देख लेंगे, और कहीं ना कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम्स को आने नहीं देंगे। एंटरटेनमेंट दुनिया आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, सो यू कैन ट्राई ओवर देयर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यहाँ पे देखो एक फुटवेयर दिख रहा है, ठीक है, एक शू दिख रहा है, इसको आप छोड़ दो, और यहाँ पे देखो एक शू दिख रहा है। सो ये जो शू है इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन ओके दैट यू नीड टू टेक इन योर लाइफ। आपके लाइफ में मौका बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन एक्शन लेंगे या नहीं, आप प्रैक्टिकल में आपने थ्योरी बहुत पढ़ लिया, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करने का मौका है तब आपने किया नहीं, वो नहीं होना चाहिए। फिर फ्लेक्सिबिलिटी आप में और भी ज़्यादा आएगा, जहाँ पे आप आसपास के जो माहौल है उसमें इजीली आप एडजस्ट कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे, जहाँ पे शायद लोग आपको कहते थे कि ये तो एडजस्ट ही नहीं कर पाते। सो यू विल सी मोर फ्रेंडली एटीट्यूड ऑफ योर सेल्फ टूवर्ड्स अदर्स। आप और फ्रेंडली हो जाएंगे, आप इंट्रोवर्ट से लेके एक्सट्रोवर्ट का पोजीशन मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलता है। सो यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आने वाले समय में क्या रहेगा। कॉन्फिडेंस क्यों कम हो गया पता नहीं, आजकल आपको जो है ना लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छे शब्द भी, मोटिवेशन भी ना कहीं पे आप रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो उसके वजह से आपकी मेंटालिटी बदल गई है। वो नहीं होना चाहिए कभी भी। ओके, द ऑब्जर्वर देखा, कैमरा, आई टोल्ड यू, मीडिया, मुझे मीडिया ही दिखा था ना, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, मीडिया पर्सन, एंकर, ठीक है, एनी टाइप ऑफ फोटोग्राफर, ब्लॉगर, इस तरह के जॉब्स आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं। फील्ड वर्क, ठीक है, ई कॉमर्स ये भी हो सकता है, तो ई कॉमर्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, मे बी मार्केटिंग कैन बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है, या अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं आने वाले समय में एनी टाइप ऑफ, देखो आजकल डायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि यू हैव टू एंटर एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री, बट अब ऑनलाइन भी बहुत सारे जो है मोटिवेशनल मूवीज जो है वो होते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो अरेंज फॉर दैट, टीम वर्क के साथ आप कर सकते हैं। ऑल राइट, बारीकी से आप और भी ध्यान देंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। द प्योर नेचर, जो एक प्योरिटी एक बच्चे के अंदर होता है, वो मैंने आपको ये कहा था आज भी है, और उसका फ़ायदा आप उठाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसके वजह से, ठीक है, आपका सिलेक्शन या आपका जो है लोगों के सामने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, एकदम कुछ भी छुपाना नहीं, वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। योर फ्रेगनेंस, आपके फ्रेगनेंस लोग प्यार करेंगे ज़्यादा, ठीक है, दे विल बी लाइक एडिक्टेड टू योर लव।
ओके, मून डांस। सो आई डू थिंक सो दैट आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रस्सी में चलना, ऊपर से आई डू थिंक सो आपका हार्ड थिंकिंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़िया होगा। यहाँ पे जो है जैसे बोला जाता है कि स्टार्स, व्हाट आर यू नो द स्टार्स स्पीकिंग अबाउट, द स्टार्स आर स्पीकिंग दैट whatever be the condition, ठीक है, you are going okay to shine। बट हो सकता है कि कुछ ऐसे भी पहलू हो जो आपको हाइड भी करना पड़े। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका पोजीशन, जो मुझे दिख रहा था एम्परर का, जो यहाँ पे एक थ्रोन था। सो द 4 कार्ड कम्स एज द एम्परर, जहाँ पे आप अपने इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल रख पाएंगे और फिर हुक्म भी कर पाएंगे लोगों को, और कहीं ना कहीं भी उनके भी भलाई होगा, आपका भी होगा। वैसे हुक्म नहीं कि जहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, ऐसे आप कंट्रोल करेंगे ताकि लॉ एंड ऑर्डर सही जगह पे रहे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू कम इन द फ्यूचर? टच द स्काई। सो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वट एवर बी द कंडीशन, ठीक है, आपकी जो है एम्बिशंस, आपके एक्शंस ऐसे होंगे कि वो मतलब आसमान छूने की कोशिश करेंगे। आप बहुत सारा अचीवमेंट्स कर पाएंगे। मतलब चाहे वो आपने, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में एकदम स्क्रैच से ही क्यों ना स्टार्ट किया हो, आपका जो है फुलफिलमेंट होके रहेगा। यहाँ पे आप खुश बहुत ज़्यादा हो रहे हो। ऑलराइट, सो द लास्ट कम्स एज अ प्रोटेक्टिव नेस्ट, ठीक है, जैसे एक घोंसले में, ठीक है, माँ चिड़िया जो है वो अंडा दे रही है और उसको पता है यहाँ पे मेरे बच्चे जो है वो सेफ है, ठीक है, इससे निकलेगा एक लाइफ, न्यू लाइफ इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट क्रिएटेड। सो ये हो सकता है ये बच्चा आपका हो ऑब्वियसली इन द फ्यूचर। ओके, एंड आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे देखो अंडा भी है बहुत बड़ा। सो आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू गिव द फ्रीडम टू योर चाइल्ड, या आपके अंदर जो है आपके आप खुद को, ठीक है, किसी रेस्ट्रिक्शंस में नहीं रखेंगे, बल्कि खुला आसमान में आप उड़ेंगे। एंड डेफिनेटली यू विल हैव दैट इमेजिनेशन पावर ऑल्सो, कि आपका फ्यूचर किस तरह से होगा और आप डिज़ाइन कैसे करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.